प्रयागराज शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भागदौड़ हर तरफ दिखाई दे रही थी। शहर अपने रोजमर्रा के कामों में डूबा हुआ था। उसी भीड़भाड़ के बीच एक पुलिस की काली एसयूवी धीरे धीरे सड़क किनारे आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला अफसर उतरी। उनकी वर्दी एकदम सलीके से पहनी हुई थी और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वो थीं डीएसपी अंजलि सिंह। प्रयागराज पुलिस में अंजलि सिंह का नाम ईमानदारी और सख्ती के लिए जाना जाता था। अपराधियों के बीच उनका नाम सुनते ही डर फैल जाता था, लेकिन आम जनता के लिए वो एक उम्मीद की तरह थी। लोग अक्सर कहते थे, अगर शहर में कोई मुश्किल आ जाए तो बस डीएसपी अंजलि को खबर कर दो, मामला जरूर सुलझ जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस मजबूत दिखने वाली महिला के दिल में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। आज से 12 साल पहले उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उस समय अंजलि पुलिस में नई नई भर्ती हुई थी। नौकरी की शुरुआत थी, सपने बहुत बड़े थे और जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। उनकी शादी एक साधारण लेकिन बहुत ही नेक दिल इंसान रोहित वर्मा से हुई थी। रोहित एक छोटी सी कंपनी में इंजीनियर थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और अंजलि के हर सपने में उनका साथ देते थे। अंजलि अक्सर मजाक में कहती थी, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। रोहित हंसकर जवाब देते, तुम्हें मजबूत बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो पहले से ही शेरनी हो। उनकी जिंदगी बहुत सादगी भरी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। शाम को जब अंजलि ड्यूटी से लौटती तो रोहित दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार करते थे। कभी चाय बनाते, कभी खाना। दोनों घंटों काटकर बातें करते और अपने आने वाले भविष्य के सपने देखते। लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशियां ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थीं। एक रात रोहित ऑफिस से घर लौट रहे थे। उस दिन बारिश हो रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। अंजलि घर पर उनका इंतजार कर रही थीं। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। अंजलि ने सोचा शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे। उन्होंने फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पहले तो अंजलि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उनके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। रात के 10 बजे, फिर 11 बजे, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं था। अब अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उन्होंने रोहित के दोस्तों को फोन किया, ऑफिस में कॉल किया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, रोहित तो शाम को ऑफिस से निकल चुके थे। अब अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित गए कहां। पूरी रात उन्होंने खिड़की के पास बैठकर इंतजार किया। हर आहट बार बार जब सड़क पर कोई गाड़ी रुकती, उनका दिल उम्मीद से भर जाता, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। सुबह होते होते अंजलि की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उन्हें अभी भी विश्वास था कि रोहित जरूर लौट आएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि 12 साल बाद किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात के बाद अंजलि की जिंदगी जैसे अचानक रुक सी गई थी। सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले अपने थाने में सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हो गई। रोहित के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। आसपास के इलाकों में तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जहां आखिरी बार रोहित का फोन नेटवर्क में दिखा था, वो जगह शहर के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क थी। पुलिस टीम वहां पहुंची। सड़क किनारे कुछ टायरों के निशान थे और थोड़ी दूर झाड़ियों में रोहित का टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा मिला। अंजलि का दिल जैसे बैठ गया। उन्हें लगने लगा कि जरूर रोहित के साथ कुछ बुरा हुआ है। अगले कई दिनों तक पुलिस ने हर जगह तलाश की। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल, यहां तक कि आसपास के जिलों में भी सूचना भेजी गई। अखबारों में खबर छपी, पोस्टर लगाए गए, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। हर सुबह अंजलि के दिल में एक उम्मीद होती कि शायद आज कोई खबर मिलेगी, लेकिन हर शाम वही निराशा। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद रोहित अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंजलि ने कभी ये बात स्वीकार नहीं की। वो अक्सर खुद से कहती, रोहित कहीं ना कहीं जरूर है और एक दिन जरूर वापस आएंगे। समय बीतता गया। जिंदगी ने अंजलि को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। दिन रात ड्यूटी, केस की जांच, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, यही अब उनकी जिंदगी बन गई थी। उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से धीरे धीरे उनका नाम पूरे विभाग में फैलने लगा। कई बड़े केस उन्होंने सुलझाए, कई खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया। कुछ ही सालों में अंजलि को प्रमोशन मिला और वो डीएसपी बन गई। अब पूरे जिले में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसी खाली जगह थी जिसे कोई नहीं भर सकता था।
हर साल जब रोहित के गायब होने की तारीख आती, अंजलि उस दिन चुपचाप संगम किनारे चली जाती। वहीं बैठकर वो घंटों नदी की लहरों को देखती रहती। उन्हें लगता शायद किसी दिन रोहित अचानक उनके सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। अब अंजलि पहले से ज्यादा मजबूत और सख्त पुलिस अफसर बन चुकी थी। एक दिन शाम के समय वो शहर के व्यस्त इलाके में गश्त पर थीं। सड़क पर भीड़ थी, दुकानों पर रोशनी जगमगा रही थी और हर तरफ लोगों की आवाज़ें गूंज रही थी। अंजलि अपनी गाड़ी से उतरकर इलाके का निरीक्षण कर रही थी। तभी उनकी नज़र सड़क किनारे बैठे कुछ भिखारियों पर पड़ी। ये दृश्य शहर में आम था, इसलिए पहले तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उनकी नज़र एक आदमी पर जाकर ठहर गई। वो आदमी ज़मीन पर बैठा था। उसके कपड़े बेहद पुराने और फटे हुए थे। दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी और चेहरा बेहद कमज़ोर लग रहा था। लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अंजलि को एक पल के लिए रोक दिया। अंजलि कुछ सेकंड तक उसे देखती रहीं। फिर उनके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने इन आंखों को कहीं पहले देखा है, बहुत करीब से, बहुत अपनेपन से। वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ीं। जैसे जैसे वो पास पहुंच रही थी, उनके दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। आखिरकार वो उसके सामने खड़ी हो गईं। आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और उसी पल अंजलि की सांस जैसे रुक गई। उनके होठों से अनायास एक नाम निकल पड़ा, रोहित। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, उस भिखारी की आंखों में अचानक पहचान की एक हल्की सी चमक उभरी। लेकिन आगे जो होने वाला था, उसने अंजलि की जिंदगी को फिर से हिलाकर रख देना था। सड़क किनारे खड़ी अंजलि की सांसें तेज हो चुकी थीं। उनकी आंखें उस भिखारी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मन बार बार कह रहा था कि सामने बैठा ये कमज़ोर टूटा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका पति रोहित था। 12 साल बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद वो उनके सामने था। अंजलि झट से उसके सामने बैठ गईं। रोहित, ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम इतने साल कहाँ थे? उनकी आवाज़ रोते रोते कांप रही थी। रोहित की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे सब कुछ ठीक से याद नहीं है। अंजलि ने तुरंत अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को इशारा किया। जल्दी गाड़ी लाओ, उन्होंने घबरा कर कहा। कुछ ही मिनटों में रोहित को सावधानी से गाड़ी में बैठाया गया। अंजलि खुद उसके पास बैठ गईं। पूरे रास्ते वो रोहित को देखती रहीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने सालों पहले खो दिया था, वो आज अचानक उन्हें सड़क पर मिल गया। गाड़ी सीधे अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने तुरंत रोहित की जांच शुरू की। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। इनकी हालत कमज़ोर है लेकिन खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। अंजलि ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद जब रोहित को होश आया तो अंजलि उसके पास बैठ गई। कमरे में कुछ देर तक खामोशी रही। फिर अंजलि ने धीरे से पूछा, रोहित, उस रात क्या हुआ था? तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? रोहित कुछ देर तक छत की तरफ देखता रहा, जैसे वो अपने टूटे हुए यादों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, उस रात जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो रास्ते में एक काली गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से 4 आदमी उतरे। उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित आगे बोला, उन्होंने मुझे एक सुनसान जगह ले जाकर बहुत मारा। बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके लिए काम करूं। वो लोग कोई गैरकानूनी धंधा करते थे और चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं। अंजलि की मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं, लेकिन मैंने मना कर दिया, रोहित ने कहा। इसके बाद उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित की आवाज़ अब और धीमी हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं किसी दूसरे शहर की सड़क पर पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी याद नहीं था, न अपना नाम, न घर, न तुम। अंजलि की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मेरी याददाश्त चली गई थी, रोहित ने कहा। मैं कई साल तक ऐसे ही सड़कों पर भटकता रहा। अंजलि का दिल टूट रहा था। 12 साल तक जिस दर्द में वो अकेली जी रही थीं, वो दर्द रोहित ने भी किसी और तरीके से सहा था। लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी, क्योंकि रोहित ने धीरे से अगला वाक्य कहा, लेकिन कुछ महीने पहले अचानक मेरी याददाश्त वापस आने लगी। अंजलि तुरंत उसकी तरफ झुक गई। और फिर, उन्होंने पूछा। रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, और फिर मुझे याद आया कि उन लोगों में से एक आदमी आज भी प्रयागराज में ही है। ये सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू की जगह अब गुस्से की आग जल उठी। अब ये सिर्फ एक पत्नी की कहानी नहीं थी, अब ये एक डीएसपी की लड़ाई बनने वाली थी। रोहित की बात सुनते ही अंजलि के चेहरे का रंग बदल गया। अभी तक उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी,
गुस्से और न्याय की चमक। अंजलि सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो प्रयागराज की डीएसपी भी थीं, और अब ये मामला सिर्फ उनके परिवार का नहीं रहा था, बल्कि कानून और अपराध की लड़ाई बन चुका था। अंजलि ने तुरंत रोहित से पूछा, रोहित, क्या तुम्हें उन लोगों का चेहरा याद है? रोहित कुछ पल तक सोचता रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कुछ चेहरों की झलक अभी भी याद है, उसने कहा। उनमें से एक आदमी का नाम शायद विक्रम था, बाकी लोग उसे विक्रम भैया कहकर बुलाते थे। ये नाम सुनते ही अंजलि के दिमाग में जैसे एक घंटी बज उठी। प्रयागराज के अपराध जगत में विक्रम नाम का एक खतरनाक अपराधी काफी समय से पुलिस की नज़र में था। वो चोरी, तस्करी और कई गैरकानूनी कामों में शामिल था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह कानून से बच निकलता था। अंजलि ने तुरंत फैसला कर लिया, अब ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा। अगले ही दिन अंजलि ने अपने भरोसेमंद पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई। थाने के कमरे में एक मीटिंग हुई। अंजलि ने टेबल पर फाइल रखते हुए कहा, 12 साल पहले जो केस अधूरा रह गया था, आज हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने रोहित के बयान के आधार पर पूरी जांच दोबारा शुरू करवाई। पुरानी फाइलें खोली गईं, फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए, पुराने गवाहों से दोबारा पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे कुछ अहम सुराग मिलने लगे। जांच में पता चला कि विक्रम और उसकी गैंग कई सालों से शहर में गैरकानूनी काम कर रही थी, लेकिन अब तक उनके खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिल पाए थे। अंजलि ने तय किया कि इस बार वो उन्हें बचने नहीं देंगी। कुछ दिनों तक पुलिस टीम लगातार निगरानी करती रही। एक रात सूचना मिली कि विक्रम और उसकी गैंग शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में मिलने वाले हैं। ये खबर मिलते ही अंजलि तुरंत अपनी टीम के साथ निकल पड़ी। रात के लगभग 11 बजे का समय था। चारों तरफ अंधेरा था और गोदाम के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। पुलिस की गाड़ियां थोड़ी दूर रुक गईं। अंजलि ने धीरे से अपनी टीम से कहा, आज कोई भी अपराधी बचकर नहीं जाना चाहिए। सबने चुपचाप सिर हिलाया। कुछ ही देर में पुलिस ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर से लोगों की आवाजें आ रही थीं। अंजलि ने इशारा किया और पुलिस की टीम धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, पुलिस, कोई भी भागने की कोशिश मत करना। गोदाम के अंदर भगदड़ मच गई। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही मिनटों में कई अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन उसी दौरान एक आदमी पीछे के दरवाजे से भागने लगा। अंजलि ने उसे देखते ही पहचान लिया। वही चेहरा, वही आदमी, विक्रम। अंजलि तुरंत उसके पीछे दौड़ी। अंधेरी गली में दोनों के बीच तेज दौड़ शुरू हो गई। आखिरकार अंजलि ने छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। विक्रम छटपटाने लगा, लेकिन अंजलि ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। 12 साल पहले जो किया था, उसका हिसाब आज मिलेगा, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा। विक्रम की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई। विक्रम और उसकी पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी कहानी का आखिरी मोड़ बाकी था, क्योंकि अगले दिन जब ये खबर पूरे शहर में फैली, तो जो हुआ उसने रोहित और अंजलि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विक्रम और उसकी गैंग की गिरफ्तारी की खबर अगले ही दिन पूरे प्रयागराज में फैल गई। अखबारों की हेडलाइन में लिखा था, डीएसपी अंजलि सिंह ने 12 साल पुराने अपहरण के मामले में कुख्यात अपराधी विक्रम को गिरफ्तार किया। शहर के लोग अंजलि की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। टीवी चैनलों पर भी इस खबर की चर्चा हो रही थी। हर कोई यही कह रहा था कि एक महिला अफसर ने अपने साहस और हिम्मत से सालों पुराने अपराधियों को कानून के सामने ला खड़ा किया। लेकिन इन सब खबरों के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वो कहानी थी एक पत्नी के इंतजार की और एक पति के दर्द की। उधर अस्पताल में रोहित धीरे धीरे ठीक हो रहा था। 12 साल की कठिन जिंदगी ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन अब इलाज और देखभाल से उसकी हालत सुधरने लगी थी। अंजलि हर दिन ड्यूटी के बाद सीधे अस्पताल जाती थी। कभी उसके लिए खाना लेकर आती, कभी उसके साथ बैठकर पुरानी बातें करती। रोहित भी धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगा था। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए अंजलि से कहा, तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही लगती हो, बस अब वर्दी में और भी ज्यादा मजबूत। अंजलि हल्का सा मुस्कुराई। और तुम अभी भी उतने ही जिद्दी हो, उन्होंने मजाक में कहा। कुछ महीनों के इलाज के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने रोहित को अस्पताल से छुट्टी दे दी। अस्पताल से बाहर निकलते समय रोहित कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। 12 साल बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से आजाद हुआ है। उस शाम अंजलि रोहित को लेकर संगम किनारे गईं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और नदी की लहरों पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दोनों चुपचाप किनारे पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहित ने धीरे से कहा, अंजलि, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा।
मुझे हमेशा विश्वास था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, उन्होंने धीरे से कहा। रोहित की आंखें भर आईं। तुमने 12 साल मेरा इंतजार किया, उसने कहा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्चा प्यार इंतजार से कभी हारता नहीं। हवा में हल्की ठंडक थी, नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। उस पल दोनों को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर आखिरकार खत्म हो चुका है। अब उनके सामने एक नई शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद रोहित ने भी फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करेगा। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने लगा। उधर अंजलि अपनी ड्यूटी पहले की तरह ईमानदारी से करती रही, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था, क्योंकि अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पूरी हो चुकी थी। आज भी जब प्रयागराज के लोग इस कहानी को याद करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि किस्मत भले ही लोगों को दूर कर दे, लेकिन सच्चा प्यार उन्हें एक दिन फिर से मिला देता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी।